अपयश को पचाना सीखो। आए दिन में एक असफलता के सामने या उसके सहने की ताकत अगर अपने में नहीं है तो नियम से ये जीव आत्महत्या के लिए उद्धत होता है, प्रवृत्त होता है। बिल गेट्स की एक कथनी है, लाइफ इज नॉट फेयर, गेट यूज्ड टू इट। सुखिया बुद्धि जिसने जिसने धारण की है उसने भविष्य में स्वयं को तड़पाने के लिए बीजारोपण किए हैं। थोड़ा सा विचार कीजिए, घर में कुछ समय के लिए बिजली ही चली जाए, विचार कीजिए कि घर में पानी ही नहीं है, विचार कीजिए कुछ खान पान की सामग्री की हिनादिकता है, क्या करेंगे? हम इतने भरपूरता से आदी है कि थोड़ी सी भी कमी हमको खलती है, जबकि मोक्ष मार्ग ये कहता है कि इस कमी के आदि जो बन जाता है, अर्थात उस कमी जिसको भाषित ही नहीं होती है, वही जीव आगे बढ़ने का पात्र है, उसी को सहजता संभव है। थोड़ा सा अच्छे से कहूं, जो कृत्रिमता से ओढ़ी गई प्रतिकूलता में अप्रभावित रहता है, वह सहजता से आई प्रतिकूलता को सहने के लिए अभ्यस्त होगा ही होगा। फिर से कहूं, बहुत अच्छा है। जो कृत्रिमता से ओढ़ी गई प्रतिकूलता में सहज या अप्रभावित रहता है, वह जीव सहजता से आई हुई प्रतिकूलता से को सहने में सहजता धारण करेगा, उसमें मीन मेख नहीं रखेगा। एक पहलवान है, पहलवान युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए, युद्ध भूमि मतलब मैं कहना चाहता हूं कि जो कोई पहलवानगी का अखाड़ा है, अखाड़े में उतरने से पहले क्या करता है? मार खा खा के लेता है। सामने वाले को बोलता है, हाँ तुझे मुझे मार 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 मार, ये क्यों कर रहा है? इसलिए क्योंकि अखाड़े में जब उतरे और इतना मार खाए तो भी वो खड़ा रहने की लायकात रखता हो। छोटे छोटे उदाहरण हैं इर्द गिर्द में, लेकिन सभी हमको शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा ये है कि अभ्यास, और ये अभ्यास सहजता के लिए है। आज जितनी भी कठिनाइयां मैं झेल रहा हूं, जिसको लोक में कठिनाइयां कह रहे हैं, इसी को थोड़ा वो जिनवानी तपश्चरण या पुरुषार्थ के नाम से मतलब उच्चारण करे, वो भविष्य में सहजता से उसका निवारण होना, अर्थात उसमें प्रवृत्त होना, यही उद्देश्य है। अर्थात प्रभावित मैं किसी भी प्रसंग में नहीं होऊंगा। मुनि स्वरूप की चर्चा है। मुनि कैसे होते हैं, ये बहुत ही मार्मिक कथन मैंने हमेशा आप सबके साथ में शेयर किया है। आज फिर से एक बार वो निसंग है जो वायु संग, निर्लेप है आकाश से,
नित आत्मा में ही विहरते जीवन पर की आस से, जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य पुरुषों की अहो कैसी अलौकिक शूरता। कैसी जबरदस्त बात है। किसी के संग की भावना हो यह अपेक्षा नहीं, निरंतर पर की आशा ही नहीं है, शरीर की आशा नहीं है, शरीर अनुकूल हो या प्रतिकूल हो वो भी भावना नहीं है, एक शुद्ध उपयोग की भावना है। अन्य कुछ भी उनको अपेक्षा नहीं, आवश्यकता नहीं है। दिन हो या रात हो, ठंड हो या गर्मी हो, किसी भी अवस्था में सहजता, अर्थात अपने को, अपना जीवन अपने से जो देखने सीख ले, उसको अपने अलावा अर्थात आत्मा के अलावा, आत्मा के बाहर जो कुछ हो रहा है वो सब चीजें प्रभावित करने में समर्थ नहीं है। चलिए, आज थोड़ा सा अंश बाकी है 207 का, और फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, पेज नंबर 33 पर आ जाए, 33। आत्मा के भान पूर्वक कुटुंबी जनों से विदा लेकर, मैं स्वामी जी का पढ़ रहा हूँ, नीचे का हाफ है इस पृष्ठ पर, नीचे। आत्मा के भान पूर्वक कुटुंबी जनों से विदा लेकर, कौन सी गाथा आ गई? 201 202, राइट। गुरु के पास दीक्षा ली, 3-4। पंच महाव्रत पूर्वक श्रामण्यार्थी जीव भाव और द्रव्यलिंग को ग्रहण करता है, गुरु को नमस्कार करता है, व्रतादि क्रियाओं को संभालता है और आत्म स्वभाव में स्थित रहता है। बाह्य में निर्ग्रंथ लिंग न हो, वस्त्रादि से सहितपना हो, वह मुनित्व की सामग्री नहीं है। बाह्य में द्रव्यलिंगी हो जाए किंतु अंतर में वितरागता रूप भावलिंग न हो तो मुनिपना नहीं है। अंतर में देखो, कहने के लिए ये सब बातें हैं, समझना इतना ही है। दिन रात आत्मा का चिंतन। अब जब चिंतन दिन रात आत्मा का है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से ही प्रकट हो रहा अंतर्मन, अर्थात रोम रोम जिनका आत्मा के प्रति समर्पित हो गया है, ऐसे ये मुनिराज है, जिनको अपने में कुछ हीनादिक होगा ऐसा कोई भी भाव नहीं है, जो लौकिक यश प्रसिद्धि की भावना रखते ही नहीं है, जो कोई पद प्रतिष्ठा की भावना रखते ही नहीं है, एकमात्र आत्मा की भावना है। अरे सिद्ध पद भी नहीं चाहिए, अरंत पद भी नहीं चाहिए, ये सब पड़ाव आत्मा में बैठने पर आ जाएंगे, ऐसा उनको सहज स्वीकार है। इसलिए आकुलता बिल्कुल भी नहीं है
कि मैं इतने काल से तपस्चरण कर रहा हूं, मैं इतने साल का दीक्षित हूं। नहीं, एकमात्र आत्मा में जमना रमना यही एक कार्य है। अंतर में ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन लेकर, लास्ट पैराग्राफ देखो, अंतर में ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन लेकर बाह्य पदार्थों और पुण्य का अवलंबन छोड़कर अंतर स्वरूप में ठहरने का नाम भावलिंग है। बाह्य में निष्परिग्रही इत्यादि रहना तो द्रव्यलिंग है। अंतर में, अंतर स्वरूप में ठहरने का नाम भावलिंग है। समझ में आ रहा है क्या? ये इतनी चर्चा क्या क्यों हो रही है, मेरा प्रश्न है। इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? अंतर में रहने का नाम भावलिंग, अंतर में रहने का नाम भावलिंग। अरे हमको प्रेरणा दे रहे हैं, हमको दिन भर में आत्मा में ठहरने का भाव आता है कि नहीं आता है, या फिर आत्मा में ठहरने का आधार हम उसको, जिसको मेडिटेशन कह रहे हैं, उसमें हम शारीरिक स्वास्थ्य की ही अधिकता की वांछा कर बैठते हैं। हम आत्मा में ठहरने के नाम पर कुंभक आदि क्रियाओं में प्रवृत्ति कर बैठते हैं और वो एकदम डीप स्टेट में जाते हैं। ऐसा अक्सर दावा करने वाले लोग मिलते भी हैं। बट यहाँ पर कह रहे हैं, जिसको आत्मा की लगन लग चुकी है, जिसको आत्मा की लत लग चुकी है। हाँ, अमृतचंद्र स्वामी को तो क्या कहते हैं, हमको आत्मा आराधना का व्यसन है, व्यसन। अच्छा, तो व्यसन कोई हमेशा बुरे पक्ष में नहीं उच्चारा जाता है। कभी कभी अच्छे कार्य को भी इस रूप से निरूपित किया जाता है। वैसे शब्द कोई अच्छा या बुरा होता ही नहीं है, उसका रिजल्टेंट जो कुछ है, उससे जीव को संसार परिभ्रमण हुआ या जीव को मोक्ष मार्ग के लिए कार्यकारी हुआ, उससे अच्छा या बुरा माना जाता है। फिर से समझना क्या है, आत्मा आराधना। हमको दिन भर में ये मुनि का स्वरूप समझकर हमको क्या हो रहा है, मतलब हमको भाव अपने उज्जवल हो रहे हैं कि नहीं, हमको घर में रहना अपराध भाषित हो रहा है कि नहीं, हमको बारंबार आत्मा आराधना करने की प्रेरणा हो रही कि नहीं, बाहर में जितने भी संयोग बन रहे हैं, इन संयोगों में अपना तो बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है। रुपया पैसा बढ़ रहा है तो इसको लेकर अपने में प्रभुता का भाव आता है क्या, या रुपया पैसा बढ़ेगा तो मैं दान दूंगा और फिर बहुत धर्म होगा, ऐसी कल्पना करता है क्या? क्या है, निश्चित करना चाहिए कि हम जो जो उद्यम कर रहे हैं दिन भर में, उस उद्यम का आधार क्या है, उस उद्यम का प्रयोजन क्या है। जब तक ये नक्की नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी दृष्टिकोण यथार्थ नहीं है। और फिर एक कटी पतंग की तरह मैं खाली यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या? एक हवा का झोंका आ गया, मैं इस तरफ चला गया, फिर वहां से हवा का झोंका आया, इस तरफ चला गया। बिन पहनने का लोटा भी वैसे ही होता है। निष्कर्ष क्या? या फिर बिना नाविक की जो जहाज है समुद्र में है, वो क्या करती है, जहां से लहर आती है उस तरफ बहती जाती, यहाँ से लहर आई उस तरफ बहती गई। निष्कर्ष वो किनारे तक नहीं पहुंच पाती। इसी प्रकार जिसके जीवन में कोई उद्देश्य ही नहीं है, कोई ध्येय ही नहीं है, कोई गंतव्य ही नहीं है, वो कभी भी अपने कार्य को साध नहीं सकता। हर यहाँ मूल उपदेश हम और आप सबके लिए है, क्योंकि हम रुचिवंत होकर इस
उपदेश को सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो हमारा ये परम कर्तव्य बन रहा है कि लाख कार्य छोड़कर हम एक शुद्धात्मा को ध्यान, उसकी ही भावना हो, उसकी ही प्रेरणा हो, उसी में हमको सुख भाषित हो, बाहरी किसी भी संयोग में हमको सुख ही भाषित ना हो, किसी भी वियोग में दुख ही भाषित नहीं हो। ऐसा हो सकता है क्या? गंभीरता से ये भी एक अभ्यास है, इसको भी सहजता के दायरे में लिया जाना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या कि अक्सर होता है ना, अब थोड़ा बहुत हम धर्म करने लग जाते हैं तो हमको अक्सर आजू बाजू वाले कौन कहाँ गलत है, कौन कहाँ सही है, ये जल्द से पकड़ में आ जाता है। तो पकड़ में आ गया तो हम तुरंत उनको इंटीमेट कर देते, तुम यहाँ पर गलत थे, तुम यहाँ पर गलत थे, तुम यहाँ पर गलत थे। इससे क्या होता है? संघर्ष का माहौल खड़ा हो जाता है। तो समझाना नहीं, क्या समझाना, लेकिन समझाने का एक तरीका होता है। तरीका एकांत में, जब सारे कार्यों से निवृत्त हुआ हो तो एकांत में दिन भर में आपको कहाँ पर कुछ कमी दिखाई दी उतना बोल देना। अब सामने वाला उस भूमिका में बैठने के लिए समर्थ हो, रुचिवंत हो तो ठीक, नहीं हो तो हम लेट गो नहीं करेंगे, हम अपने कार्यों में और सजग होंगे। समझ में आ रहा है क्या? हम अपने कार्य में सजग होंगे मतलब क्या? अब हम उनके प्रति असहकार्य दर्ज करेंगे। असहकार्य समझ में आ रहा है? नहीं, एक ही घर में रहना है और असहकार्य कैसे? एक ही घर में रहना है और असहकार्य ऐसे कि हम फटे में टांग नहीं अड़ाएंगे। अब उनको जब हमारी आवश्यकता होगी हम उनके लिए उपस्थित नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, घर वालों के साथ में भी ऐसा व्यवहार हो सकता है और इसको सहजता कह रहे, इसको कषाय नहीं कह रहे। आप पकड़ना इस बात को। घर में रहकर भी धर्मानुकूल माहौल तैयार हो जाता है, तैयार किया जाता है, इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। हाँ जी, देखो क्या कह रहे हैं? अंतर में ज्ञायक स्वरूप का अवलंबन लेकर बाह्य पदार्थों और पुण्य का अवलंबन छोड़कर, अब देखो घर में ऐसा प्रसंग बन गया, थोड़ा तनाव का वातावरण बन जाता है, बनता ही होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत सामने वाले की कषाय भी थोड़ी तीव्र होंगी, अपनी भी हल्की सी कषाय हो सकती है, विरोध नहीं है, भले ही अपनी भावनाएं अच्छी है, बट कषाय तो कषाय है। तो उसमें हमारी दो बातें, उनकी दो बातें और वातावरण तंग हो जाता है। तो फिर उसी का चिंतन मनन घोलन चलता है, फिर आत्मा एक साइड में रह गया और ये सब सामने झमेले आ गए हैं। इनमें भी वस्तु स्वरूप का निर्णय करना और मैं पर पदार्थ का या पर पदार्थ मेरा कुछ भला या बुरा कर ही नहीं सकता, इस विश्वास को रखकर मैं तो एक आत्मा हूँ, ऐसा निरंतर चिंतन करना और निरंतर अभ्यास करना। प्रसंग तो है प्रतिकूल, लेकिन अभ्यस्त रहना ये अपना कर्तव्य है। आप पकड़ रहे हैं क्या? बारंबार इसी का चिंतन मनन गोलन होता है। देखो एक देवशास्त्र गुरु युगल जी द्वारा कृत है, उसका मुनि स्वरूप अपन पढ़ रहे। देखो, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। ये लगता है क्या? हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। ये मुनि स्वरूप देखकर हमको ऐसा लग रहा है क्या?
जगत की नश्वरता, अनित्यता, असारता, अशरणता हमको भासित होती है क्या? अशुचिता भासित होती है क्या? ये कोई भी अपने काम के नहीं है, मैं किसी के काम का नहीं हूँ, ऐसा एक भाव तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो क्या उपलब्धि है? समझ में आ रहा है? जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हूँ, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हूँ। हो अर्धनिशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। फिर से देखो, जब जग विषयों में रच पच कर, पूरा जगत विश्व में आकंठ डूबा है। सेलिब्रेशंस के नाम पर, संयोगों के नाम पर, मिठाइयों के आदान प्रदान के नाम पर, गुण विशेष के नाम पर पूरा जगत विश्व में ही रचा पचा है और उसी में अपना कर्तव्य या इतिश्री वहीं पे मान रहा है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जब जग विषयों में रच पच कर, इसको क्या कह रहे? गाफिल निद्रा में सोता हो। दो अर्थ करूंगा मैं। विश्व में रचना पचना यही गाफिल निद्रा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात अपने आत्म तत्व का भान नहीं है, यही गाफिलता है और यही घोर निद्रा है। कुंद कुंद स्वामी इसको कहते चलता फिरता शव, अर्थात चल सहाओ, चलते शव के समान है ये जीव, जिसको अपना हित अहित का कुछ भी भान नहीं है। अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो। शिव मतलब आत्मा, आत्मा आराधना का जो निष्कंटक मार्ग था, अपनी आत्मा आराधना का जो निष्कंटक मार्ग था, उसमें ही आड़ंगे वो स्वयं डाल रहा है। देखो, मेरा मोक्ष मार्ग किसी ने रोका नहीं है, मेरा मोक्ष मार्ग मैंने स्वयं ने रोका है। अब हम निमित्तों को ढूंढकर अपने प्रमाद को छुपाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? निमित्तों के माथे थोपकर अपनी पुरुषार्थहीनता को छुपाते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष आत्मा आराधना के लिए प्रयास, और मुनि स्वरूप जो होगा सो होगा, लेकिन मुनि स्वरूप के योग्य चिंतवन, मुनि स्वरूप के योग्य पुरुषार्थ निचली भूमिका में ही प्रारंभ हो जाता है। मुनि मार्ग का निर्णय नीचे ही हो जाता है। नीचे मतलब अरे मिथ्यात्व में ही हो जाता है। मार्ग कैसा है? ये मिथ्यात्व में होता है, घर में बैठकर होता है और फिर मार्ग पर चलता है। इन दोनों ही लिंगों का, पेज नंबर 34, इन दोनों ही लिंगों का स्वरूप परम गुरु प्रतिपादन करते हैं। परम गुरु ने मुझे द्रव्यलिंग दिया है, यह तो उपचार से कहा जाता है। आत्मा के भान और ऐसे वीतरागी मुनि दशा बिना कभी भी सुखी नहीं हुआ जा सकता। क्योंकि सच्चे ज्ञान बिना मुनि दशा नहीं है और मुनि दशा की प्राप्ति बिना केवल ज्ञान नहीं हो सकता। निमित्त समझ में आ रहा है ना? निमित्त है, मुनि दशा मोक्ष का कारण है, लेकिन किसको? जिसको अंतरंग भान है उसको। जिसको अंतरंग का भान है या अपने परम तत्व का ही
स्वीकृति नहीं है, भान ही नहीं है, जागृति नहीं है, जो सोया है उसके लिए ये मुनिपना कार्यकारी नहीं है, ये क्रियाएं कार्यकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रियाओं में रहता हुआ वो कर क्या रहा है? क्रियाओं में प्रवृत्ति करता हुआ वो आत्मा से स्वयं को वंचित रख रहा है, अर्थात शरीर के माध्यम से उन क्रियाओं का स्वामी बन गया है। आत्मा परद्रव्य का कर्ता बन गया है और ये बहुत बड़ी तकलीफ है। देखो और एक बात बताओ, पहले भी चर्चा कर चुके हैं अपन, जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी प्रकरण आया है, कह रहे हैं कि जो द्रव्य लिंगत्व धारण करते हैं, द्रव्य लिंगत्व धारण करके वे भावलिंगत्व नहीं है, उसके फल में क्या होता है? 90 ग्रहवेग तक चला जाता है। अब 90 ग्रहवेग तक चला जाने वाला भी छल नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा हो सकता है कि कदाचित क्रियाएं हो रही है और अभिप्राय में खोट है। अब ये बात हम नहीं पकड़ सकते, ये बात केवल ज्ञान गोचर है। अरे वो जीव स्वयं, उसको लग रहा है कि मुझे अनुभव हो रहा है, उस जीव को स्वयं को लग रहा है कि मुझे आनंद आ रहा है, उस जीव को स्वयं को लग रहा है कि मैं मोक्ष मार्ग में स्थित हूँ, उस जीव को स्वयं को लग रहा है विषय भोग दुख का कारण है, उस जीव को स्वयं को लग रहा है कि शरीर अपने लिए कुछ भी कार्यकारी नहीं। इतनी सब चिंतन धाराएं जैसा उपदेश है उसके अनुसार, लेकिन जीव द्रव्य लिंगत्व में है। इसलिए बहुत बहुत जागृति पूर्वक इस मार्ग में चलना, निरंतर अपने को आजमाते रहना। और देखिए ना, सभी प्रतिकूल प्रसंगों में ये खड़ा रहने के लिए तैयार है। अर्थात यहाँ तक आया है शास्त्रों में द्रव्यलिंगी मुनि के बारे में, इतनी कषाय की मंदता है कि पूरी खाल उधेड़ दी जाए। विचार कीजिए, छिलका इतना सा निकल जाए अपने काया का, तो उसके लिए क्या करूं और क्या नहीं करूं, इसकी हम विचार होता है। वहाँ पर खाल पूरी उधेड़ दी जाए तो भी आंखें हिलती तक नहीं है। चलो इतना ही नहीं, उसके ऊपर मिर्च या नमक भी डाल दिया जाए तो भी आंख की कोर लाल तक होती नहीं है। इतनी कषाय की मंदता, अर्थात शुक्ल लेशा का परमोच्च पॉइंट। समझ में आ रहा है क्या? इतना सब मंदता होते हुए भी श्रद्धान विपरीत होने के कारण ये काम अपना नहीं कर पाए। संसार में फिर से रुलना है, मतलब भटकना ही है। 31 सागर उधर, और फिर वहाँ पर भोग भोगने के बाद में फिर से मनुष्य होंगे, और मनुष्य होने के बाद में पाप प्रवृत्ति होगी, और पाप प्रवृत्ति के बाद में पतन होना ही है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, जैसे ममत्व तो शरीर से छूट गया तो फिर गुण कहाँ पे रहेगी? जैसे सहयोगी भाव भी ममत्व में नहीं आते, कुछ भी नहीं है, तो फिर कहाँ गुण? यही तो कह रहे हैं ना, ममत्व है, वो अभिव्यक्त नहीं है। अर्थात देखो, मतलब विरक्ति किस जाति की है? हिडन कषाय है, हिडन कषाय। हिडन कषाय मतलब क्या? वो जीव भी इस कषाय को पकड़ने में असमर्थ हुआ है। हाँ, अब मान लो उसके गृहस्थी के कोई उसको मिलने भी आ जाए, या योग बने उनसे भी मिलने का, तो राग नहीं है। ऐसा होते हुए भी ना द्वेष है, ऐसा होते हुए भी अभिप्राय में कहीं ना कहीं कमी है, ये मानना पड़ेगा। अब अपन डिफाइन कैसे करें, क्योंकि वो स्वयं डिफाइन नहीं कर रहा है। अब अपन यहाँ पर इतना ही जिनवानी के आधार से कह सकते हैं कि अभिप्राय में कुछ कम है, अर्थात अभिप्राय यथार्थ नहीं है। कहने के लिए हम तो चमड़े की आंख से वो आचरण देख रहे हैं और उससे निर्णय कर रहे हैं।
हाँ, और यदि हमको द्रव्यान योग की शैली का अवलंबन लेकर विचार करना है तो इतना ही है कि अभी भी पर कर्तृत्व का अहंकार बैठा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शरीर का स्वामी बन के बैठा है। हाँ, शरीर का स्वामी, बाकी किसी का स्वामी नहीं, लेकिन शरीर का स्वामी बनकर बैठा ही है। अब ये पकड़ में नहीं आ रहा है। अरे संघस्थ मुनिराज को या गणधरों को भी इसकी कोई भी चूक पकड़ में नहीं आ रही, और ना ये स्वयं छल कर रहा है, दिखावा कर रहा है। बहुत जबरदस्त बात है। मतलब श्रद्धान को पकड़ना कितना महत्वपूर्ण है, और हम गलत भी हो सकते हैं, ये भी इसमें सावधानी बरतना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नहीं बता सकते इसमें कुछ, केवल ज्ञान गोचर है ये सब। कर्तृत्व है तो ममत्व भी होगा ही। है, सब है ना, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व सब पड़ा है, लेकिन वो इतना मंद है क्योंकि चारित्र मोह की इतनी मंदता है। चारित्र मोह भी कौन सा होगा? अनंत अनुबंधी चारित्र मोह है। और वो अनंत अनुबंधी का चारित्र मोह अगर आपको अच्छे से याद होगा कि उसके भी हमने 6 भाग किए थे लेशाओं के स्तर पर, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। तो ये शुक्ल के स्टेज में बैठा है, और कषाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति है वो तो। और वो इतनी मंद है, योगों की मंदता भी इतनी है कि उसको उसमें कषाय की अभिव्यक्ति नहीं हो रही है। इसीलिए सबको भ्रम हो जाता है कि ये सम्यक दृष्टि है। हाँ, ये भ्रम है, लेकिन हो सकता है। देखो, द्रव्यलिंगत्व की चर्चा करके प्रयोजन इतना ही है यहाँ पर कि हमें ऐसा कोई दोष नहीं हो। समझ में आ रहा है क्या? वो क्या गलती करता होगा ये केवल ज्ञान ही जाने, लेकिन हमको प्रत्येक समय में जागृत रहना है, परीक्षक बुद्धि रखनी है, और अपने आप को आजमाना है, अपने परिणामों को आजमाना है। समझ में आ रहा है अपना कितना एकत्व है, कितना ममत्व है, और ये त्यागने योग्य है। एक शुद्धात्मा ही ग्रहण करने योग्य है। ये निरंतर चिंतन में लाना है। छल से, लोभ से, मोह से यदि वो प्रवृत्ति करे तो 90 ग्रह व्यक्त को जाएगा ही नहीं, अर्थात उस जाति का पुण्य वो बांधेगा ही नहीं। क्यों? बुद्धिपूर्वक राग कर रहा है ना, अर्थात वो तो डायरेक्टली दिख रहा है कि ये शरीर का करता है। अब जितना भी कहा जाता है कि ये कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, अगर किसी को दिखाई दे रहा है कि ये पर द्रव्य का कर्ता बन गया है, तो उसमें हाथ कंगन को आरसी क्या? मतलब उसमें क्या छिपना है कि वो तो 100% द्रव्यलिंगी है। ये द्रव्यलिंगी पकड़ा ही नहीं जा रहा है, इसकी चोरी पकड़ी नहीं जा रही है, ना उसके स्वयं से, ना उसके सहचारी जो वरिष्ठ मुनिराज है उनके माध्यम से नहीं ना पकड़ी जा रही है। इसलिए कहना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, हाँ। अगर पकड़ में आया तो उसका उपदेश होगा, राइट? या वो अपनी क्रियाओं को या अपनी चिंतन धारा को बदलेगा ही 100%। आत्मा को देखो, इसमें क्या हो सकता है अपन अनुमान ही लगा रहे हैं। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, आत्मा को जो ध्या रहा है ना, जैसे शास्त्रों में कहा है वैसे का वैसा रट कर निकालता है क्षयोक्षम के ज्ञान से। तो वर्तमान क्षयोक्षम अच्छा है एक, और उस क्षयोक्षम के बल पर वो निरंतर आत्मभावना, शास्त्र में ऐसा कहा है, शास्त्र में ऐसा कहा। अभी मैं इसको बोली भाषा दे रहा हूं, ये पकड़े में नहीं आएगा, बोली भाषा दे रहा हूं। और सुनो, उसको अनुभव के योग्य जब
आत्मा का चिंतन बढ़ता है तो उसको आत्मा संबंधी चिंतन में, विकल्प में उसको आनंद का आह्लाद भी आता है, ये भी होता है। ऐसा होते हुए भी वो मिथ्या दृष्टि है। अब कैसे बोले आपको, मतलब कैसे समझाऊं मैं कि ये मिथ्या दृष्टि है, कहने के लिए भी हमारी जिह्वा अटकती है, क्योंकि इतना उत्कृष्ट पुरुषार्थ करने वाला जीव भी गलत हो सकता है, ये कहने की ताकत एकमात्र जिनागम में है। अन्य कहा है, इतना कह दिया, भक्ति मार्ग और पास कर दिया। अगर मान लो इतनी भक्ति होती है आत्मा के प्रति, इस भक्ति मार्ग को अपन कहते कि नहीं, हाँ ये आत्मा अर्थी है, इसको आगे ले लो, कहते कि नहीं कहते? मतलब अन्य मत वाले कहते ही है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। हाँ चलिए, हाँ बोलिए ना। क्या यह अवस्था तत्वज्ञान की भूमिका में, तत्वज्ञान के अभ्यास में है, लेकिन साधना की अपूर्णता है, ऐसा हो सकता है क्या? साधना तो निकल पर लेकिन अधूरा है, पहुंचा नहीं है, ऐसी अवस्था हो सकती है। इसको इतना ही कह सकते, देखो भैया, कि अपने प्रयोजन से अभी तक पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है, एक अर्थात कहीं ना कहीं भूल है। इसलिए पंडित साहब ने एक जगह पर लिखा, मिथ्यात्व बैरी का अंश भी नहीं चलेगा। और उन्होंने उसी के सिलसिले में निश्चयाभासी, उभयाभासी और व्यवहाराभासी खड़े किए हैं। और उसमें जो कुछ यथा योग्य, मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, अखंड हूँ, ऐसी भावना वानी है क्या? निश्चयाभासी यही तो चिंतन कर रहा है, और उसको बोला है कि तू ऐसा कहता है, लेकिन तुझे पर्याय का भान नहीं है। पर्याय का भान नहीं है कि पर्याय छद्मस्त वाली, और तू स्वयं को सिद्ध समान देख रहा है। इसका मतलब क्या है कि पर्याय के भान पूर्वक, अर्थात छद्मस्त अवस्था के भान पूर्वक अपने को शुद्ध देखना है। इसमें साधना की कमी कैसे बोल सकते हैं? मतलब उसके मतलब भावना में कुछ भी कमी भी नहीं ना, कुछ भी नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग के अनुसार उसका अभिप्राय नहीं है, बस, और कुछ नहीं कह सकते। पुरुषार्थ की कमी कहना है तो भी हम अपनी भूमिका में कैसे कह सकते हैं? बट है मोक्ष मार्ग में चलने के योग्य वो जितना श्रद्धा यथार्थ चाहिए सो नहीं है। और सुनिए, मिथ्यात्व के भी अगर आप उसके अगर स्पर्धक देखोगे आप इस जीव के, तो मिथ्यात्व के भी स्पर्धक बहुत मंद होंगे, अर्थात लता वाले स्पर्धक हो सकते हैं। लता, दारू, अस्थि, शैल, तो दारू के स्पर्धक होंगे, है स्पर्धक, बट अस्थि शैल की जाति तो हो ही नहीं सकती। लता दारू के स्पर्धक होंगे, उनके उदय में ये सब काम हो रहा है। और चारित्र मोह में तो अत्यंत अत्यंत मंद है। अब जब स्पर्धक ही इतने मंद है, इसको कषाय भाषित ही नहीं हो रही है। जैसे मिथ्यात्व की भी मंदता, चारित्र मोह जनित भी मंदता। अब जहां पर कषाय, देखो एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। दिन भर में हमको कोई कषाय का प्रसंग नहीं बना, हमको कैसे लगता है, दिन कैसे गया लगता है। एक थोड़ा सा एक लॉजिकल मैं अप्रोच रख रहा हूँ। दिन कैसे गया, तो अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। आज कुछ भी, किसी से झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, सब अच्छा, सब अच्छा, सब अच्छा। और चलो उसके साथ साथ अपना आत्मचिंतन भी अच्छा रहा, तो और अच्छा। समझ में आ रहा है क्या? आत्म भावना सामयिक भी अच्छी, और अच्छा कि नहीं। अब हमको कैसे फील होता है, आज का दिन पावन हो गया, मतलब अच्छा हो गया। कदाचित ऐसे ही कषाय की मंदता में इस जीव को भी ऐसे ही लगता होगा, और वो छल नहीं कर रहा है, वो निरंतर आत्मा को ध्यान के लिए प्रयासरत है। ऐसा है।
कैसे बताए इसमें, मतलब अभी हम गलती भी कैसे कहे कि ये गलती नहीं ना, कैसे देख। ठीक है। हाँ जी। हाँ, परम गुरु ने मुझे द्रव्यलिंग दिया है, यह तो उपचार से कहा जाता है। आत्मा के भान और ऐसे वीतरागी मुनि दशा बिना कभी भी सुखी नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि सच्चे ज्ञान बिना मुनि दशा नहीं है और मुनि दशा की प्राप्ति बिना केवल ज्ञान नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा मैं कठोर बात बोलूं क्या, थोड़ी सी कठोर बोलता हूँ। देखो, वैसे जिनवाणी में कुछ कहीं डिक्लेयर नहीं है क्या, समंत भद्र स्वामी का 23वां तीर्थंकर होने की बात कहीं डिक्लेयर्ड नहीं है, लेकिन तिलोपन्नति में इसकी चर्चा आई है कि समंत भद्र स्वामी 23वें तीर्थंकर होने वाले, मतलब आती हुई उत्सर्पिणी काल में वे 23वें तीर्थंकर होने वाले। मेरा आप सबसे प्रश्न है, 23वां तीर्थंकर मतलब आज से कितना काल चला जाएगा, आपको क्या लग रहा है? आप अनुमान लगा पा रहे हैं क्या? हाँ, नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ हाँ, एक कोड़ा कोड़ी से कम, एक कोड़ा कोड़ी से कम, हाँ, एक कोड़ा कोड़ी से कम कम कम, हाँ, कम क्यों लेना है, क्योंकि 23वें 24वें का काल तो और बड़ा होगा। आपको पता ही होगा कि आदिनाथ के बाद में लगभग आधा चतुर्थ काल निकल गया, तब जाकर अजितनाथ हुए हैं। यह आप सबको ज्ञात होना चाहिए। मान लेते हैं अपन यहाँ से एक कोड़ा कोड़ी से कम, मतलब मान लो 75% ऑफ एक कोड़ा कोड़ी काल निकल गया है। मेरा प्रश्न है, एक कोड़ा कोड़ी में, एक कोड़ा कोड़ी सागर में कितने 2000 सागर के स्पैन आएंगे? 2000 सागर क्यों कह रहा हूं मैं, आपको पकड़ में आ रहा होगा। 2000 सागर मतलब 2000 सागर मतलब बहुत छोटा काल है, त्रस्पर्याय का काल मैं कह रहा हूं। मैक्सिमम 2000 सागर है, सादिक 2000 सागर। अब अगला प्रश्न, जब 2000 सागर के अनंत काल ऐसे चले जाएंगे, मतलब अनंत 2000 सागर निकल के जाएंगे, तब जाकर वो आधा कोड़ा कोड़ी के ऊपर निकल आएगा, राइट। अब मेरा अगला प्रश्न कि इतने काल के लिए ये जीव कौन सी पर्याय में रहेगा? इतने काल के लिए ये जीव सो कॉल्ड अपना परम हितैषी हित चिंतक, ऐसा ये जीव जो कलिकाल सर्वज्ञ से विभूषित किया गया है परवर्ती आचार्य द्वारा, ये जीव कहाँ रहेगा ऐसा आपको लग रहा है? कठोर बात है, यही तो कह रहा था मैं, लेकिन है तो बात तो इस समझ में आ रहा है क्या? इतने उत्कृष्ट जीव को भी कहाँ का रास्ता दिखाया है? निगोद का। और कौन होने वाला है ये जीव? कौन होने वाला है? 23वां तीर्थंकर, जो तिलोपन्नति दावा कर रहा है। मैं अब उसमें नहीं जाना चाहता कि होंगे नहीं होंगे, आई एम नॉट ऑफ दिस व्यू। अपन तो खाली एक जो चर्चा छिड़ी है उस चर्चा का थोड़ा सा एक एनालिसिस कर रहे हैं। तो इतना काल ये कहा जाएंगे, मेरा प्रश्न यही है। मतलब देव आयु भी ज्यादा काल नहीं रहने वाली। उसके बाद में कहा, उसके बाद में निगोदावस्था है, इतर निगोदावस्था। प्रश्न यही है कि मतलब आज भी जीव के परिणामों का अपन क्या कह सकते हैं? अर्थात श्रद्धान
टूटने के लिए भी कितना समय बाकी है, कितना कम समय लग सकता है कि फटाफट पतन हो गया, हो सकता है कि नहीं। इसलिए पंडित साहब ने पेज नंबर 265 पर कहा, देखो परिणामों की विचित्रता। कोई जीव उपशम श्रेणी आरोहण करता हुआ 11वें गुणस्थान से धड़म गिरता हुआ मिथ्यात्व को प्राप्त करता है, और कोई जीव मिथ्यात्व से बाहर निकलकर 8 वर्ष और कुछ अंतर मुहूर्तों में सिद्ध तक हो जाता है। परिणामों की विचित्रता। अब ये परिणामों की विचित्रता कौन एनालिसिस करे और कैसे एनालिसिस करे? तो इन सारे प्रकरणों से समझना क्या? इन सारे प्रकरणों से या उदाहरणों से इतना ही समझना कि हमको कितनी जागृति और अवेकनिंग चाहिए कि नहीं, मैं तो सम्यक दृष्टि, मैं तो मोक्ष मार्ग में, मैं तो मुनि, अरे गया काम से। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ी भी शिथिलता आ गई। अभी जैसे अपन थोड़ा सा खान पान का विवेक रखे, अपन ग्रेट है, अपन अपने जैसा पुरुषार्थ कोई करके दिखाए, गया काम से भाई, तुझे मद हो गया है, और ये मद मतलब मिथ्यात्व का परिचायक है। आप पकड़ रहे हैं क्या? मतलब एक एक बात में अपने अभिप्राय को पकड़ सकते, एक एक बात में। ए मत समझा हमको अकल है, तुम्हारे से ज्यादा अकल है। क्या है ये? ज्ञान मद है, तप मद है, ये गया काम से। आप पकड़ रहे हैं क्या? मतलब हम अपना अभिप्राय प्रत्येक समय में पकड़ सकते हैं, मुझे ये समझाना है। अब इतनी अवेकनिंग, इतनी जागृति हम रब रखेंगे तब जाकर तो ये मुनिपना आएगा। अगर ये इतनी सी भी जागृति नहीं है तो हम उस लायक भी नहीं है, मैं ये समझा रहा हूं। और आज धड़ाधड़ कोई भी कुछ भी भूमिका धारण कर लेता है। आप पकड़ना, मतलब इतना सरल और सहज है क्या ये सब बातें? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सहज नहीं है, लेकिन जिस इजीनेस से वो प्रवृत्ति कर रहे हैं वो निभ रहा है कि नहीं निभ रहा है, निभा पा रहे हैं या नहीं, इसका चिंतन करना। और फिर अपना मोक्ष मार्ग होगा तो वो कैसा होगा, इसका विचार करना। और 100% अगर ऐसे कथन के अनुसार, भगवान की वाणी के कथन के अनुसार हमारी सारी प्रवृत्तियां हो तो हमको पागल कहेंगे लोग, मूर्खबाज कहेंगे, फैक्ट है फैक्ट। हाँ, और फिर उस समय में हम क्या करेंगे? विचार करना। संयम प्रकाश ग्रंथ है, संयम प्रकाश, अपन ने काफी बार इसके ऊपर चर्चा भी की है। चर्चा मतलब जैसे मुनि स्वरूप चला तो उसका आधार अपन लिए है। तो वहाँ आया चश्मा, वहाँ आया केश लोंच के कार्यक्रम, वहाँ आया कि पंचकल्याणक के कार्यक्रम, वहाँ आया सूर्य मंत्र। यहाँ पर कोई भी मुनि का औचित्य नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो ग्रंथ में है। 100 साल पूर्व ये मुनिराज हुए हैं, सूर्य सागर महाराज। मुझे इतना ही कहना है, वो पढ़ लिया जाए 4 वॉल्यूम से, 400 500 पेजेस के 4 वॉल्यूम से। हाँ, मतलब ये पढ़ने योग्य है तो अपनी बुद्धि भी ठिकाने पर आ जाएगी। हम कौन सही है कौन गलत है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मुनि स्वरूप कैसा है इसकी बात कर रहे हैं। और वहां पर मात्र मनगढ़ंत चर्चा नहीं है, प्रत्येक कथनी के लिए आधार दिया गया है। समझ में आ रहा है क्या? और ज्यादा हाथ कंगन को आरसी क्यों? हमको तो इतना ही देखना है कि 108 पाप में से कोई पाप लग रहा है क्या? समारंभ आरंभ, कृतकारित अनुमोदन, हाँ, मन वचन काय और क्रोधमान माया, इसमें से कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। क्यों? आत्मा के बाहर है तो ये सब होता ही होता है। निष्कर्ष फिर से इतना है कि अपने मोक्ष मार्ग का परिमार्जन हमको करना है, अपना लोटा अपने को छानना है। तो गंभीरता से इस मार्ग का निर्णय करना, इसी भाव में करना, जल्दबाजी कुछ नहीं है। निर्णय करने में ये पूरा भाव निकलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन गंभीरता से करना, क्योंकि यही बीजारोपण है। अगर इस निर्णय करने की प्रक्रिया में थोड़ी सी भी कचास रह गई तो मोक्ष मार्ग तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए कौन गुरु, कौन अपना ही चिंतक, कौन मोक्ष मार्गी, कौन मोक्ष मार्ग नहीं, कौन परम गुरु, ये सब विचार करना। पूज्य गुरु, जो कुछ उपाधियां लगाई जा रही है, सचमुच वो लायक है क्या, ये पहले नक्की तो करो ना, और फिर उनके पीछे चलो ना। और क्यों जिद कर रहे हैं अपन किसी के पीछे चलने की? हमारे पास जो जिनवानी है वो कार्यकारी नहीं है क्या? एक बात मैं कहना चाहूंगा, अपन कोई भी दावा नहीं कर सकते हैं कौन सम्यक दृष्टि है और कौन नहीं। कोई भी दावा नहीं कर सकता। 100% बात सच्ची है। समझ में आ रहा है क्या? किन्हीं किन्हीं चिन्हों से, हम बाह्य क्रियाओं से, चमड़े की आंख से देखकर हम निर्णय करते हैं। तो ये कोई सच्चा पैमाना थोड़ी है। हमारी बुद्धि कितनी है? हम तो आगम की दृष्टि से देख रहे हैं, और आगम मतलब यहाँ पर चरणानियोग की दृष्टि से देख रहे हैं। तो कितनी है वो? चरणानियोग इतना साधारण देखता है, वो अंदर की बात देख ही नहीं सकता। चरणानियोग के पास में वो ताकत ही नहीं है। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? तो हम कैसे नक्की करें, प्रमाण करें कि ये पूज्य है कि नहीं है? अरे तुम्हें उनको पूज्य का टैग लगाने की इतनी क्यों जल्दी पड़ रही है? इतना ही देखो कि उनके वचन मोक्ष मार्ग के अनुसार है कि नहीं। इतना ही देखो कि उनका आचरण मोक्ष मार्ग के अनुसार है कि नहीं। यदि वचन और आचरण में तफावत दिखाई दे रही है तो गई काम से। भूमिका के अनुसार वो अपने को जो जो उपाधियां लगा कर ले रहे हैं, और वैसा है नहीं तो वो नहीं है सच्ची भूमिका, मतलब सच्चा गुरु नहीं है या सच्चा मार्गदर्शक नहीं है। ये फटाक से निर्णय होना चाहिए। यहाँ पर भ्रांति नहीं रखना, यहाँ पर बिल्कुल डरना नहीं। क्यों? अपना मोक्ष मार्ग का निर्णय करने के लिए यहाँ पर हम जितना समय बर्बाद करेंगे उतना अपन आगे नहीं बढ़ेंगे ना, और उतना अपना समय चला गया इस मनुष्य भाव का। बहुत गंभीरता से अपन आत्मा अनुरागी हुए, अत्यंत गंभीरता से आत्मा के ही उसकी ही भावना भाई, निरंतर आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी हमको दिखाई नहीं देना चाहिए। वही हमको परम प्रिय होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, और सुनिए एक बात और, जिसको आत्मा का की सच्ची भावना हो गई है ना, मैं आपको दावे से बोलता हूँ, उसको बाहरी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फैक्ट है ये, फैक्ट। और सुनो, अगर किसी कारणवश कोई शंका उपस्थित हो गई, समाधान आता ही आता है। उज्जवल भावना से, एक प्रांजल भावना से किया गया चिंतन मनन आपको 100% अंदर से ही समाधान आता ही है। आप सचमुच प्रयास करना इसके लिए, आपको मिलेगा। और नहीं अंदर से आया तो यथा योग्य निमित्त आ पड़ेंगे, ये भी फैक्ट है। यथा योग्य निमित्त आ पड़ेंगे। आपको कुछ भी आकुलता नहीं करनी है, बस आपकी आत्म भावना में कुछ भी कम नहीं होनी, इतना ही आपका कर्तव्य है। समझ में आ रहा है क्या? अन्य कोई भी कर्तव्य नहीं है। 6 द्रव्य 7 तत्व समझा दिए मतलब क्या बहुत परम गुरु हो गया, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आचरण ठीक हो गया इसलिए बहुत ग्रेट हो गया, ऐसा नहीं है। जिसका जीवन, जिसका रोम रोम मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन करने के लिए समर्पित हुआ है, वही सच्चा है। बाकी फिर अन्य की हम नहीं कुछ बात कर सकते, ठीक है। और लौकिक उपाय की तो कोई भी बात नहीं है, मात्र मोक्ष मार्ग।
मात्र मोक्ष अभिलाष। समझ में आ रहा है क्या? मात्र मोक्ष की अभिलाषा। और मोक्ष मतलब, मोक्ष की अभिलाषा मतलब आत्मा की अभिलाषा। हम मोक्ष की भी अभिलाषा की बात नहीं कर रहे, हम तो आत्मा की अभिलाषा की बात कर रहे हैं। हाँ जी, इतना सा पैराग्राफ बाकी है, वो पूरा कर लेते हैं। इस गाथा में इस प्रकार इस गाथा में यही कहा गया है कि दीक्षार्थी अपने गुरु दीक्षाचार्य को अत्यंत विनय पूर्वक नमस्कार करके उनसे मुनि जीवन में होने वाले व्रत और क्रियाओं के बारे में सुनकर समझता है, फिर आत्मा के समीप उपस्थित होता हुआ अर्थात आत्म ध्यान करता हुआ, द्रव्यलिंग और भावलिंग दोनों को धारण करता हुआ अर्थात सम्यक दर्शन सहित नग्न दिगंबर दशा रूप बाह्याचरण को धारण करता हुआ साक्षात श्रमण बन जाता है। ठीक है, करेंगे चर्चा। बहुत मार्मिक बातें आने वाली है और आगे आने वाली गाथाओं में करेंगे चर्चा। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी। हाँ।